मैं रामनारायण सैनी, आदर्श विद्या मंदिर बसवा। आज के इस वीडियो में हम वैदिक गणित में सूत्र निखिलम द्वारा गुणा पढ़ेंगे। इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब संख्या आधार या उपाधार के निकट हो। सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करेंगे तो गुणा करने की जो शर्त है वो शर्त क्या है? इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब संख्या आधार या उपाधार के निकट हो। अब बात आती है कि आधार क्या होता है और उपाधार क्या होता है। 10 या 10 की कोई भी घात, 10 या 10 की कोई भी घात से प्राप्त संख्या को आधार कहते हैं। दस या 10 की कोई भी घात से प्राप्त संख्या को आधार कहते हैं। जैसे 10, 100, 1000 इत्यादि। उपाधार इस सूत्र का प्रयोग हम तब करते हैं जब संख्या आधार या उपाधार के निकट हो। तो आधार तो आया 10 या 10 की कोई भी घात से प्राप्त संख्या को आधार कहते हैं, और उपाधार आधार के गुणज या गुणनखंड उपाधार कहलाते हैं। आधार के गुणज या गुणनखंड उपाधार कहलाते हैं। जैसे 20, 30, 40, 200, 300 इत्यादि। तो यहां तक बात समझ आ गई कि आधार क्या होता है और उपाधार क्या होता है। आधार है 10 या 10 की कोई भी घात से प्राप्त संख्या को आधार कहते हैं, जैसे 10, 100, 1000। और उपाधार आधार के गुणज, जैसे 10 का गुणज 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 50। 100 का गुणज 100 2 200, 100 3 300, 100 4 गुणा 4 400। 1000 का हो सकता है 2000, 3000 और 4000। ये क्या कहलाएगा? उपाधार। और इसमें आवश्यकता किसकी ओर पड़ेगी सूत्र निखिलम द्वारा गुणा करने के लिए? विचलन की। तो विचलन क्या होता है? संख्या आधार से या उपाधार से जितनी कम है
या जितनी अधिक है वह विचलन कहलाता है। संख्या आधार से या उपाधार से जितनी कम है या जितनी अधिक है वह विचलन कहलाता है। सूत्र निकलन द्वारा गुणा करेंगे तो हम तीन बातों का ध्यान रखेंगे कि संख्या आधार या उपाधार के निकट हो तो इस सूत्र द्वारा हम आसानी से गुणा कर सकते हैं। आधार क्या होता है? 10 या 10 की कोई भी घात है तो वह आधार होता है, और 10 का जो गुणज होता है वह उपाधार होता है। विचलन आधार से कम, उपाधार से कम या आधार या उपाधार से अधिक जो अंक होता है वह अंक क्या कहलाता है? विचलन। तो आइए एग्जांपल पर कि सूत्र निकलन द्वारा हम गुणा किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से हम मौखिक गुणा कर सकते हैं। जैसे 12 गुणा 14, दोनों संख्या आधार के निकट है तो यहां आधार बराबर 10 के निकट है तो संख्या और इसका विचलन होगा प्लस का 2, क्योंकि विचलन बराबर संख्या माइनस आधार। 12 में से 10 गए तो प्लस का 2। 14 का विचलन आया संख्या माइनस आधार, तो 14 में से 10 गए तो प्लस का 4। वापिस एक बार, विचलन होता है संख्या माइनस आधार। आधार है तो आधार और उपाधार है तो उपाधार। यहां 12 का 12 माइनस 10 तो आया प्लस का 2, और 14 माइनस 10 तो आया प्लस का 4। इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे तो विचलन हो गया प्लस का 2 और प्लस का 4। गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसको तिरछा जोड़ना है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे। तो 12 प्लस 4 ऑब्लिक 2 को 4 से गुणा करेंगे। आधार में 1 शून्य है इसलिए दक्षिण पक्ष में 1 अंक होना चाहिए, तब यह सूत्र उपयोगी रहता है, प्रभावी रहता है। 168 ये आपके आंसर आ गए। 12 गुणा 14 करने पर 12 का विचलन प्लस का 2, 14 का विचलन प्लस का 4। इसको तिरछा जोड़ा, 12 प्लस का, चाहे यो जोड़ लो चाहे यो जोड़ लो, और विचलनों का गुणा। आधार में 1 शून्य है इसलिए दक्षिण पक्ष में 1 अंक होगा और शेष अंक जो के तो ऑब्लिक घट जाएगा। अगला एग्जांपल, 15 गुणा 17। 15 का विचलन प्लस का 5, 17 का विचलन प्लस का 7, क्योंकि आधार कितना होगा यहाँ 10 होगा। 10 के नजदीक संख्या है, इसको तिरछा जोड़ना। 15 प्लस 7 ऑब्लिक 5 गुणा 7 विचलनों का गुणनफल। 15 7 22 और 7 बन जो 35। आधार में 1 शून्य है इसलिए दक्षिण पक्ष में 1 अंक रहेगा और शेष अंकों का क्या हो जाएगा? समायोजन। तो 3 को 2 में जोड़ देंगे तो ये हो गया आपका 25 और 5 का 5। 15 गुणा 17 करने
255 आंसर आएगा। 15 का विचलन प्लस का 5 और 17 का विचलन प्लस का 7। तिरछा जोड़ेंगे 15 प्लस 7 ऑब्लिक 5 गुना 7, 7 पंजो 35, ये हो गया 22। आधार में एक शून्य है इसलिए एक अंक रहेगा, शेष अंकों का समायोजन हो जाएगा। तो 22 और 3 25 और ये 5 का 5। अगला एग्जांपल 104 गुणा 107। पहले इसको मौखिक हल कर लेते हैं। आधार कितने का है? 100 का। 104 में 7 जोड़ो विचलन 111। विचलन 4 इसका, विचलन 7 इसका, विचलन का गुणा 7 चौका 28। आधार में 2 शून्य है इसलिए दक्षिण पक्ष में 2 अंक ही रहेंगे। ये मौखिक आंसर आ गए। 104 में 7 जोड़ा 111, विचलनों का गुणा 7 गुणा 4, 7 चौका 28। ये आपके आंसर आ गए। विधि क्या कहती है कि 104 का विचलन 0,4, 107 का विचलन 0,7, क्योंकि संख्या में से आधार घटेगा। संख्या 107 में से 100 घटेगा तो 0,7 आएगा। 0 लगाना अनिवार्य इसलिए हो गया क्योंकि आधार में 2 शून्य है, तो 2 अंक रहेंगे तो त्रुटि नहीं होती है, ध्यान रहता है इससे। तिरछा जोड़ेंगे 104 प्लस 0,7 ऑब्लिक 0,4 गुणा 0,7। 7 4 11, 7 चौका 28। आधार में 2 शून्य इसलिए 2 अंक होने चाहिए, तो ये तो ऑब्लिक हटा दिया तो आपका आंसर आ गया 11,128। ऐसा ही और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? आधार के निकट संख्या होनी चाहिए या उपाधार के निकट। संख्या कम है या अधिक भी हो सकती है। जैसे 97 गुणा 88, यहां आधार 100 के नजदीक संख्या है तो आधार 100 होगा। 97 का विचलन -0,3, जो संख्या में से आधार घटेगा। 97 में से 100 घटेगा तो -0,3, और 88 में से 100 घटेगा तो -12। आगे इसको चाहे यूं जोड़ लो चाहे इसको यूं जोड़ लो, बात एक ही है। तो 97 इसमें -12 जोड़ेंगे ऑब्लिक -0,3 को -12 से गुणा करेंगे तो हो गया 12 36, और माइनस को माइनस गुणा करेंगे तो प्लस। 97 में -12 जोड़ा तो ये हो गया 85, और ये हो गया 36। आधार में 2 शून्य है इसलिए दक्षिण पक्ष में 2 अंक होने चाहिए, तो यहां आपका आंसर आ गया 85 36। ये प्रश्न में मौखिक हल कैसे होगा? 97 में से पहले 12 हटा दो, 85 और 12 विचलन और 3 विचलन, इसका 12 3 36। देखो अगला एग्जांपल, इसका मौखिक आंसर तुरंत आ जाएगा। 998 गुणा 995। मौखिक आंसर कैसे आएगा पहले ही देख लेते हैं। इसका विचलन तो आया -2 और इसका विचलन आया -5, क्योंकि यहां आधार कितने का आएगा? 1 आधार का आएगा। तो 98 में से पहले 5 घटाओ, माइनस का घटा दो तो कितना हुआ? 993।
998 में से इसका विचलन घटा लो 993 और इसका विचलन 2 और इसका विचलन 5, तो 5 को 2 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। लेकिन आधार में कितने शून्य है? 3 शून्य है, इसलिए दशम पक्ष में 3 अंक होने चाहिए, इसलिए यहां पर क्या लग जाएगा? शून्य लग जाएगा। तो आपका 998 गुणा 995 का गुणा मौखिक कैसे होगा? 998 में से 5 गया, 993, 2 को 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10, आधार में 3 शून्य है, इसलिए 3 अंक होंगे, तो 0 1 0 आएगा। तो ये आपका आंसर। वापिस एक बार 998 का विचलन होगा -002, क्योंकि संख्या माइनस है आधार। 995 का विचलन होगा -005। 00 क्यों लगाया? क्योंकि आधार में 3 शून्य है, इसलिए 3 अंक होगा, तो ज्यादा सुविधा रहती है। वैसे -2 को -002 लिख सकते हैं। तिरछा जोड़ा 998 में से 5 गया, तो 993 और 5 दूनी 10, आधार में 3 शून्य है, इसलिए इधर को 3 अंक होने चाहिए। तो 3 अंक होने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 0 लगा देंगे और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस ऑब्लिक लगा देंगे, तो 993 0 10। तो इतनी बड़ी संख्या भी हम इस सूत्र के द्वारा आसानी से गुणा कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो शर्त है, वो शर्त क्या है कि संख्या आधार या उपाधार के निकट होनी चाहिए, तब यह सूत्र आसानी से लग जाएगा। अगला एग्जांपल 1004 गुणा 1009। मौखिक कैसे हल होगा? 1004 में 9 जोड़ो पहले, तो 1013, इसका विचलन 9 आया, 1004 में 9 जोड़ा तो 1013, विचलन 4 विचलन 9, 9 चौक 36, आधार में 3 शून्य है, इसलिए 36 को 3 अंकों में बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 36, तो ये आपका आंसर है। ऐसे ही 995 गुणा 992 लेते हैं, इसका मौखिक कैसे होगा? इसका मौखिक के लिए 995 में से पहले इसका विचलन घटाओ, विचलन आएगा 8 माइनस के, 995 में से 8 गए 987, 5 विचलन इसका, 8 विचलन इसका, 8 पंजो 40 और 40 क्या लिखेंगे? 0 40। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या भी हम इस सूत्र के द्वारा मौखिक हल कर सकते हैं 2 या 3 सेकंड में। लेकिन शर्त याद रखनी है, छोटी शर्त क्या है कि संख्या जो होगी वो आधार या उपाधार के निकट होगी। यह है आधार के निकट की संख्याओं का गुणा। ऐसे ही हम यदि एक संख्या धनात्मक विचलन वाले ले लें और एक संख्या ऋणात्मक विचलन वाले ले लें, तब भी हम सवाल आसानी से कर सकते हैं। 995 गुणा 1005, यह आधार के निकट है दोनों संख्या। इसका गुणा कैसे करेंगे? इसके लिए आधार 1000, इसका विचलन संख्या माइनस आधार -005 और 1005 का विचलन प्लस का 005, क्योंकि संख्या में से आधार घटेगा। तो 1005 में से 1000 गया तो 5 बचेगा और 5 को क्या लिख दिया? 005। आगे क्या होता है? तिरछा जोड़ना होता है, चाहे यूं जोड़ लो चाहे यूं जोड़ लो। कितना आएगा? 995 में 5 जोड़ा तो 1000 और 1005 में ये 5 जाएंगे, ये तो माइनस है तो वो 1000 आएगा। तो ये तो हो गया आपका 1000 ऑब्लिक, इसको इससे गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो 50 25, देख 25 किसके आएंगे? ये
प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस का 25। अब ये माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर से एक हासिल लेंगे और एक हासिल वो आधार से गुणा होकर के आएगी। तो यहां से एक हासिल इधर को ली तो यहां कितना बचा 999, और वो एक हासिल इधर जाएगी तो आधार से गुणा होकर के जाएगी, और आधार से गुणा होकर तो हो जाएगी 1000 माइनस ये 25। घटा दो इसको, 999 और 975। अब आधार में 3 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 3 अंक ही होने चाहिए, और 3 अंक ही है। तो यहां 999 975 आंसर आए। वापिस एक बार 995 गुणा 1005 है, तो इसको गुणा करेंगे तो इसका विचलन -005 और इसका विचलन प्लस का 005। तिरछा जोड़ेंगे, चाहे यूं जोड़ लो चाहे इसको यूं जोड़ लो। कितना आया 1000, इसको इससे गुणा किया 50 25 और प्लस को माइनस गुणा करेंगे तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इधर से एक हासिल इधर आएगी तो आधार से गुणा होकर के आती है वो संख्या। यदि आधार 100 आता, 10 का आधा होता तो 10 आता, तो इधर से एक हासिल लेते 1000 से 1 गया, तो यहाँ तो बच गया 999, और यहाँ हो गया 1000 माइनस 25। 1000 और 25 गया तो 975। आधार में 3 शून्य है, इसलिए इधर 3 अंक होने चाहिए, 3 ही है, इसलिए ऑब्जेक्ट को हटा दिया। ये अंक प्रश्न भी मौखिक हल हो सकते हैं, ये प्रश्न भी मौखिक आसानी से हल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है वो देख लो एक बार। इसमें इस विचलन को जोड़ा 1000 में 50 25, 1000 में से 1 का मोड़ करना है तो 999, और वहां 1000 में से 25 को घटाना है, तो हम मौखिक भी हल कर सकते हैं, वो आएगा 975। ऐसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं। आगे ये था सूत्र निखिलम द्वारा गुणा जब संख्या आधार के निकट हो। अब कई बार क्या होता है, तो आधार के निकट नहीं होती, उपआधार के निकट हो। तो जैसे 22 गुणा 23, यहां आधार तो 10 ही होगा, लेकिन विचरण क्या आ जाएगा फिर यहां प्लस का 12 और प्लस का 13। प्लस का 12 और प्लस का 13 विचरण लेना संभव नहीं है, क्योंकि यहां उपाधार आ सकता है, और उपाधार होता क्या है अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आधार का गुणज या गुणनखंड, आधार का गुणज या गुणनखंड उपाधार होता है। तो यहां आधार कितना है 10 और उपाधार 2 गुणा 10, 10 दूना 20, 20 से नजदीक संख्या है, तो यहां उपाधार आ गया अपना 20। इसका विचलन संख्या माइनस उपाधार, उपाधार मतलब 20, 22 में से 20 गया तो प्लस का 2, 23 में से 20 गया तो प्लस का 3। संख्या माइनस आधार या उपाधार विचलन होता है, इसका प्लस का 2 और इसका प्लस का 3। आगे क्या हुआ, इसको तिरछा चाहे यूं जोड़ लो चाहे यूं जोड़ लो, तिरछा जोड़ना है। 22 प्लस 3 ऑब्लिक 2 गुणा 3। लेकिन अब जब उपाधार बढ़ रहे हैं तो इस उपाधार अंक का तो कोई मतलब ही नहीं निकला, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए ना। इसका उपयोग करने के लिए क्या करेंगे, इस उपादान अंक को इससे गुणा कर देंगे। ये उपादान अंक कितना है 2। संख्या को तिरछा जोड़ा, जोड़ दिया, इसको विचरण में गुणा किया, गुणा कर दिया, लेकिन उपादान अंक का कोई मतलब नहीं निकला। उपादान अंक तो लगना चाहिए, तो उस उपादान अंक को कहां लगाना है
शुरू में ही लगाना है। अब गुणा कर लो, 22 और 3 25, 3 दूनी 6, 25 दूना 50। आधार में एक शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में एक ही अंक आएगा, एक अंक आएगा, इसलिए 6 का 6 0 5। ज्यादा अंक होते तो उस अंकों का समायोजन कर लेते, अंक कम पड़ते तो आगे 0 लगा लेते। तो एक बार और 22 गुणा 23, 22 का विचलन प्लस का 2, 23 का प्लस का 3, इसको तिरछा जोड़ाइयो, 22 और 3 25, 3 दूनी 6 और शुरू में क्या लगाना है, उपाधार अंक। 22 और 3 25 को 2 से गुणा किया, 25 दूना 50 और 6 आधार में एक शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में एक अंक होगा, शेष अंक जो के जो। अगला एग्जांपल, बड़ी संख्या लेते हैं, 506 गुणा 512, इसका आधार 100, आधार 100, उपाधार 5 गुणा 100, 500 नजदीक संख्या है तो उपाधार हो गया 500। 506 का विचलन संख्या माइनस उपाधार, 506 माइनस 500 तो आ गया प्लस का 0 6, और 512 का विचलन प्लस का 12। तिरछा जोड़ना, 506 में 12 जोड़ा और 6 को 12 से गुणा किया, और उपाधार अंक 5 है, उस 5 को शुरू में यहां गुणा करना। 5 12 6 18 ऑब्लिक 12 6 की 72, गुणा करेंगे 8 पंजे 40, हासिल 4, 5 5 4 9 और 25 ऑब्लिक 72। आधार में 2 शून्य है, इसलिए दक्षिण पक्ष में 2 अंक होने चाहिए, तो 2590 72। जितनी बड़ी संख्या भी हम मौखिक हल कर सकते हैं। 506 गुणा 512, तिरछा जोड़ा 518, 518 को उपाधार अंक है 5, उससे गुणा करना और विचलनों का गुणा, आंसर आपके मौखिक भी आ सकता है। थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक हो तो मौखिक भी आंसर आ जाएंगे। केवल सिस्टम जो है, सवाल हल करने का तरीका है, वो तरीका यदि याद है तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणा भी हम मौखिक हल कर सकते हैं।